तो आज जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, ये अब ऐसे मोड़ पे आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि अब ये भारत की तरफ सबकी नजरें हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वो फोन नहीं उठा रहे हैं, किसका? जो बाइडेन का। वो कोशिश कर रहे हैं कि भैया MBS किसी तरह से बात हो जाए, रियाद से बात हो जाए। रियाद चीन की तरफ बढ़ रही है, इसमें भारत तटस्थ, यानी ना राइट ना लेफ्ट। भारत कह रहा है जो पीस की बात करेगा हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। जनरल साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जनरल बिशंबर दयाल, कर्नल दिनेश नैन, मेरे साथ ममता काले और पुष्पेंद्र कुरशेद जी बने हुए हैं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं पुष्पेंद्र जी, भारत की आज की तारीख में जो नरेंद्र मोदी की इमेज है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके हर डिसीजन पे पूरे विश्व के हर एक नेता की नजर है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो सैंक्शन लगाए हैं रूस के ऊपर, वो दो देश अगर भारत और चीन रूस की तरफ हो गए तो सब टाइम फेस हो जाएगा, रूस को रास्ता मिल जाएगा निकलने का। पुष्पेंद्र जी देखिए, मेरा मानना है कि जो भारत ने इस वक्त स्टैंड लिया है जी, उसमें भारत का जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला है कि भारत अपने हिसाब से देख रहा है। वो होता है, लोगों को कूदने की आदत होती है। मैंने देखा कि एक पड़ोसी मुल्क है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी वहां चले गए थे, कह रहे थे व्हाट ए एटमॉस्फेयर इट इज। भारत के हित किस चीज में है यह महत्वपूर्ण है, जबकि बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं। आपका नाटो है, वारसा था, तमाम कोल्ड वॉर हुई और फिर उसके बाद नॉन अलाइंड हुआ, लेकिन अपने तटस्थ रहते हुए भी अपने दोस्त की मदद भी करना है और विश्व शांति के लिए बराबर बात करते रहना है। यह भारत का अच्छा स्टैंड है और मैं समझता हूं कि सीधे तौर पे भारत को इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और भारत के अंदर मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया में इतना बड़ा उथल पुथल हो रही है, हर छोटा मुल्क अपना कोई स्टैंड ले रहा है, लेकिन भारत के अंदर एक ऐसी मजबूत सरकार है जिसके ऊपर दबाव बना करके कोई भी जिसे सुपर पावर है वो अपने हक में और अपने विरोध में नहीं खड़ी कर सकती। ये जो भारत की नीति है, मैं समझता हूं ये नॉन अलाइंड से बहुत आगे चली गई है। हम नॉन अलाइंड भी थे, तब भी हम कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। इसलिए मैं मानता हूं कि आप ये देखें कि भारत में तमाम रूस के प्रति लोगों की अपनी संवेदनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन के साथ में जो कुछ हो रहा है, या यूक्रेन को जिस तरीके से नाटो ने बिल्कुल छोड़ दिया है, या इसमें एक हथियारों की लॉबी है जिसके बारे में अर्नब ने एक पूरा नया नैरेटिव लाया कि किस तरीके से वो लॉबी इसको आगे बढ़ाना चाहती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सब इस पूरे मामले में एक ही चीज में इंटरेस्ट है कि भारत मजबूत हो और भारत शिखर पर रहते हुए भारत के हितों को ध्यान में रख के कदम उठाए। सर, मैं अभी जनरल साहब के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन और रूस के युद्ध पर विश्व दो भाग में बटा हुआ है, लेकिन भारत की भूमिका इस समय न्यूट्रल है, तटस्थ, जिसे मैंने कहा। एक तरफ भारत का मित्र देश रूस है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, जो चीन को काउंटर करने के लिए बेहद अहम है। लेकिन रूस, रशिया अब भारत और चीन की ओर देख रहा है, भारत की दोस्ती पर वो निगाहें टिकटिका के देख रहा है, उम्मीद में बैठा है। रूस ने भारत को सस्ते तेल का ऑफर, या जैसे वेस्ट कह रहा है लालच दिया है, जिसके बाद रशिया से भारत ने 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीदने के लिए हरी झंडी दे दी है, ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है। जनरल साहब, मैं आपको इस पे ला रहा हूं, ये सही या गलत? जनरल साहब देखिए, बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं 3 मिलियन क्यों, भारत को तो लंबी, रशिया के साथ एक लंबी पकड़ करनी चाहिए तेल के मामले में, क्योंकि भारत एक अपने आप में, जैसे अभी कह रहे थे पुष्पेंद्र जी, भारत की अपनी छवि है, अपनी मजबूत, अपने पैरों पर खड़ा है भारत को आप इकोनॉमिकली ले लो, भारत को आप एक देश के तौर पे ले लो, डेमोक्रेसी के तौर पे ले लो, भारत एक बड़ा देश है, दुनिया में उसकी अपनी छवि है, ये दुनिया में पावर है हमारी, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन असली बात मैं कहना चाहता हूं, क्यों ना भारत रशिया के साथ खड़ा हो, मजबूती से खड़ा हो, और अगर हम न्यूट्रल है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तो वो ठीक है, हमारे हित में है। लेकिन असलियत में भारत के लोग जो हैं उन्हें, क्योंकि रशिया के लोग खड़े हुए, रशिया सिर्फ ऐसे मुल्क नहीं खड़ा हुआ है 1971 में, 1999 में सिर्फ रशिया मुल्क नहीं, मैंने लोगों को खड़े देखा। जिस दिन मैं सौरभ कालिया की वो लेकर गया था वहां पे और उन्होंने टीवी पे दिखाया था, लोगों में हाहाकार। सर, मैं आपकी बात मानता हूं सर, ऐसा रशिया में तो लोग आपके साथ रहे हैं, तो वो आपके दोस्त हैं। साहब, आई अंडरस्टैंड योर लव फॉर रशिया। पहली बार दुनिया में उनको अलग किया जा रहा, अकेला
छोड़ा जा रहा है। नहीं, लेकिन पुष्पेन जी और मैं कर्नल साहब के पास भी आऊंगा, मैं थोड़े टेक्निकल चीज पे, लेकिन पुष्पेन जी मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि चाइना अभी क्या है जनरल साहब, रशिया अकेला नहीं आ रहा है, बाय वन गेट वन वाली अभी स्कीम चल रही है। चीन के साथ सर हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये आप और कर्नल दिनेश नैन से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन पुष्पेन जी, क्या भारत चाइना से, हम अपने पड़ोसी बदल नहीं सकते सर, ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो क्या हम चाइना से एक को हैबिचुअल, हम बहुत घनिष्ठ दोस्ती पे तो मैं नहीं भरोसा करता चाइनीज पे, लेकिन क्या ये जो रशिया बाय वन गेट वन की स्कीम में आ रहा है साथ में, कि चाइना को साथ ला रहा है, क्या हम भरोसा कर सकते हैं इन पे? देखिए पुष्पेन जी, ग्राफिक्स देखिए, चाइनीज के साथ में भारत का सिविलाइजेशनल जो रिलेशन है उसको नकारा नहीं जा सकता। आप बौद्ध की जो बात करते हैं तो वो तो यहीं से निकला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना से हमारे बॉर्डर पे डिस्प्यूट होंगे, और वो डिस्प्यूट पहले भी थे और आज भी थे, लेकिन आज तक 62 जैसी स्थिति नहीं बनी कि हम चाइना के अंदर चले गए, चाइना ने हमारी जमीन भी ले ली, सब कुछ ले लिया और हम वन साइडेड रहे। लिहाजा चाइना के साथ हमारे ये रिश्ते हमेशा रहेंगे। हम जानते हैं कि कश्मीर के मामले पे हमेशा जिन साथियों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ वोट दिया, उसमें रशिया ने लगातार वीटो किया, और उस वीटो के कारण कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बना। आज चाइना उस कारण से अगर आता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 2 बड़े देश आपके साथ खड़े हुए हैं। यह बात अलग है कि उनसे हमारी नोकझोंक होती रहती है, तो वो तो नोकझोंक बहुत सालों से चल रही है, लेकिन उस नोकझोंक के ऊपर भारत किसी के साथ और किसी के खिलाफ नहीं खड़ा है। यह भी भारत की कूटनीति की जीत है। पुष्पेन जी, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, मैं जिसकी रोज बात कर रहा हूं सर, रियाद, बीजिंग और रशिया, ये तीनों मिलके, क्योंकि जब मैं ये बता रहा हूं सर, अगले कुछ दिनों में ही खबर आ रही है कि शी जिनपिंग जो 2 साल से बीजिंग से बाहर नहीं निकले हैं, वो पहली बार सर रियाद जा रहे हैं, वॉशिंगटन नहीं जा रहे हैं। कोविड जब से आया है तब से शी ने चाइना छोड़ा नहीं है। प्रेसिडेंट शी इज गोइंग टू रियाद, नॉट टू अमेरिका, कहीं और नहीं। तो ये जो नया त्रिकोण बन रहा है, उसमें ये भारत को अटैच करना चाहते हैं, तो भारत को इसको में अटैच होना चाहिए या नहीं? तो पुष्पेन जी, देखिए, 2 बातें बिल्कुल साफ है कि रशिया के बारे में आप सब देखिए कि रशिया की जो सबसे बड़ी कमजोरी रही कि उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन मिलिट्रीली वो बहुत स्ट्रांग था। इसीलिए क्योंकि वो इकोनॉमी सस्टेन करती है देश को, तब उसमें आर्मी की जो ताकत होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसने जो उसके बिखरने का कारण था वो यही कारण था। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जहां जब भारत की और चाइना की बात आप करते हैं, तो अब अगर इस देश के अंदर आम नागरिक को समझना चाहिए कि चाइना से और भारत के संबंधों में अगर भारत की 90 करोड़ सनातनी हिंदू अगर होली के रंग भी चाइना के बने हुए खरीदेगी, अगर लक्ष्मी गणेश भी चाइना के बने हुए खरीदेगी, तो आज आर्थिक युद्ध के जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बनस्पत हथियारों के। अगर वो भारत में पॉलिसी लाई गई है कि भाई आप लोकल बनिए, लोकल बनाइए, स्वदेशी बनाइए, जो चीजें हमारी थी वो भी चाइना बना के दे रहा है। हम जिन चीजों पर निर्भर हैं वहां तक तो समझ में आता है, लेकिन जिन चीजों पर निर्भर नहीं है उसके ऊपर भी हम चाइना से ले रहे हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा सस्ती और चीजें लेने की जो मानसिकता है, एक तो ये है। दूसरी बात आपने कहा कि जो त्रिकोण बन रहा है, हमें हर हालत में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, इसमें इस बात का हमें एक मौका मिलेगा, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इस दुनिया में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है, जिन देशों की 6 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिन देशों की 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिन देशों की 16 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो दुनिया की सबसे ताकतवर उस संगठन के परमानेंट मेंबर है। और जहां 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो उसका स्थायी मेंबर भी कभी जभी बन जाता है। तो मुझे इस वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने में भारत की भूमिका भी नजर आती है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएनओ में भी बदलाव के सिंबल नजर आते हैं, मैं ये मानता हूं। पुष्पेन जी, मेरे को लगता है संयुक्त राष्ट्र तो सर डिफंक्ट हो चुका है। जैसा मैंने जनरल साहब को बताया था, इट्स ओनली ए सेल्फी पॉइंट, इट्स ए वेरी पॉपुलर पॉइंट, वहां पे जाके सेल्फी ले सकते हैं। सर ये जो 3 हैं, और ये तीनों चाहते हैं किसी ना किसी तरह ये ट्रायंगल से स्क्वायर बन जाए और भारत इसमें आ जाए। तो अगर इसमें चौथी फोटो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की हो जाए, माननीय मोदी जी की, तो फिर क्या ये भारत के लिए फायदा है कि नुकसान है? इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी जरा समझाइए। और कर्नल साहब, मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। देखिए, मैं मानता हूं ऐश्वर्या कि भारत की भूमिका के बगैर कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बनने वाला। ये जो अभी समझौते हो रहे हैं, ये तत्कालिक दबाव है, तत्कालिक लड़ाई है, युद्ध है। हर आदमी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, हर आदमी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। और जब वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है तो भारत की इकोनॉमी भी और भारत का कंज्यूमर मार्केट भी
कोई दुनिया के देश जो हैं वो भारत को इग्नोर करके कोई वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रहे हो और उसमें भारत की भूमिका ना हो। भारत की इस वक्त सबसे बड़ी भूमिका यह है वो तटस्थ रहने के साथ साथ अपने दोस्तों से बातचीत करता रहे और कोई ऐसा ड्रास्टिक फैसला न ले कि वो किसी के हक में और किसी के विरोध में खड़ा हो। मैं मानता हूं कि मेरा अपना जितना ज्ञान इस मामले में है कि भारत की तटस्थ नीति ही इस वक्त दुनिया को चाहे कैसा किस्म का भी ऑर्डर बन जाए, बिना भारत के कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बनने वाला और भारत के सामने प्लेट में रख करके उस वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी भूमिका निभाने का समय आएगा। बट इट्स टू अर्ली कि हम किसी तीसरे के साथ जुड़ जाएं। रियाद के साथ क्या मामला हो रहा है, चाइना के साथ क्या मामला हो रहा है, हम अगर वहीं खड़े रहें और अपने मूल देश के अंदरूनी मामला को ठीक रखें, अपनी इकोनॉमी को ठीक रखें, तो हमें कोई दुनिया का मुल्क इग्नोर नहीं कर सकता। जनरल साहब हाँ। रशिया हमारा दोस्त था और है, और उसके साथ जो भी कुछ हम कॉमर्शियली कर सकते हैं हम करें। हम बिल्कुल सर, हम कर रहे हैं और हमने खरीदा, जैसे बताया 3.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल हमने खरीदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका भी, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को नंबर 1 बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्यार का, आपके समर्थन का धन्यवाद।